24 न्यूज से मैं शीता चिरासो। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के हसन कादरी अशरफ कानपुर शहर में मखदूम में सिमनानी एकेडमी चलाते हैं। उन्होंने कुरान से 26 आयतें हटाने को लेकर वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा, वसीम रिजवी जैसे इंसान को जेल में बंद कर देना चाहिए, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो इन आयतों में बदलाव करें। आगे उन्होंने कहा, उनकी सरकार से गुजारिश है कि वसीम रिजवी को जल्द ही जेल भेज दिया जाए, इससे पहले कि देश के हालात नाजुक हो जाएं और हम सड़कों पर उतर आएं। वसीम रिजवी को पिंजरे में डाल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के हालात बिगड़ सकते हैं और हम सारे मुसलमान कमरे से निकलकर बाहर मैदान में आ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारी हुक्मरानों से निवेदन है कि मुसलमानों के दिल से और उनके जज्बातों से खेल ना खेला जाए। इस मामले में हस्तक्षेप कर वसीम रिजवी को कारावास भेजा जाए। कानपुर से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस फ़कीर को हसन कादरी अशरफ़ी कहते हैं। मखदूम सिमनानी एकेडमी से ताल्लुक़ है हमारा। कानपुर शहर में मखदूम अशरफ सिमनानी एकेडमी चलाते हैं। वसीम रिजवी का जहाँ तक मैटर है कि उसके कई मरतबा उसने गुस्ताखियाँ करी। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा की शान में भी गुस्ताखी करी। अब गुस्ताखी का आलम यह हुआ कि उसने अब कुरान अज़ीम पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और मुल्क हिंदुस्तान के तमाम ओहदेदारान, उन प्राइम मिनिस्टर वगैरह से ये मुद्दिबाना गुजारिश है हम लोगों की तरफ से, सूफीज़म की तरफ से, कि ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत पकड़कर, जिस तरह से कुत्ता जब आवारा हो जाता है तो एक नियम है कि उस कुत्ते को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया जाए, तो उसी तरह से ये कुत्ता भी अब आवारा हो चुका है। हमारी गुजारिश है हिंदुस्तान के हुक्मरानों से कि इसको भी उठाकर अब पिंजरे के अंदर डाल देना चाहिए। ये हालात हिंदुस्तान के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने की आशंका है। अगरचे ये कदम हुकूमत ने नहीं उठाया तो हो सकता है कि आज हम लोग कमरे में हैं, कल को हम सड़कों पर आएँ। इससे पहले के मुसलमानों के जो दिल तोड़ा जा रहा है, इससे पहले कि मुसलमान सड़कों पर आए, उस शख्स को पकड़ के तुरंत पिंजड़े के पीछे डाल देना चाहिए, पिंजड़े में डाल देना चाहिए, सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और मेरी ख़ास तौर से हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम तर सूफियों से गुजारिश है, तमाम तर ख़ानकाहों से गुजारिश है कि जब इस्लाम पर उंगली उठाई थी तो मौला हुसैन, इमाम हुसैन अली मकाम अपने शहज़ादों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी शहज़ादियों को लेकर करबला पहुँचे थे। इससे पहले कि हम कमरे छोड़कर मैदान में आएँ, इमाम हुसैन के किरदार को अपनाएँ, इससे पहले के हालात ख़राब हों, उससे पहले वसीम रिजवी जैसे नामकूल लोगों को पिंजड़े में डाल देना चाहिए। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि हमारे दिलों से इतना ना खेला जाए, ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अपने इमाम हुसैन को किसी कमरे से, किसी हुजरे से नहीं पाया, हमने अपने हुसैन को मैदान से पाया है। और हम हुजरे वाले नहीं, हम मैदान वाले हैं। हम अगर मैदान में आए तो फिर संभाले ना संभलेंगे हमारे जज्बात, हमारे जोश, हमारा जुनून संभाले ना संभलेगा हुकूमत से, क्योंकि उसने आज गुस्ताखी, कुरान अज़ीम की गुस्ताखी करी है। और कुरान हमारा ईमान है। मेरे ईमान से अगर खेला जाएगा, हमारे जज्बात से खेले जाएंगे। हमारी गुस्ताखी करिए बर्दाश्त है, हमारे बाप की गुस्ताखी करिए बर्दाश्त है, लेकिन मुझे मेरे कुरान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है।